हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। टॉपिक ये है कि आपके रिश्ते का पास्ट, मतलब आपके रिश्ते में आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर फीलिंग्स क्या होने वाली है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। वो पास्ट में क्या फील कर रहे थे, लाइक रिसेंट पास्ट में, करंट प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं और इमीडिएट फ्यूचर उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है, वो हम देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना है गाइज, एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच होगा ही ज़रूरी नहीं है। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए या फिर आपको स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल जार बनवाना है, रिचुअल कराने हैं। मैं बहुत अलग अलग तरीके के रिचुअल्स भी करती हूँ, तो अगर आप कराना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट फीलिंग्स, कि उनकी पास्ट फीलिंग्स क्या थी। चलिए कैंडल को करते हैं लाइट और देखते हैं कि आपके पार्टनर के पास्ट फीलिंग्स क्या थी। तो मैंने कर लिया है कैंडल लाइट यहाँ पे। अब देखेंगे कि आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स क्या थी। डिवाइन प्लीज बताए, क्लियर मैसेजेस दे एंड क्लियर कर दे कि पास्ट फीलिंग्स क्या रही है। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा पास्ट में जो फील हो रहा था, वो मे बी वो उनकी जो क्या कहते हैं उसको, इस रिश्ते से जो जितनी अटैचमेंट उनको आपसे थी वो कम थी। आपकी जितनी अटैचमेंट रही है ना इस पर्सन से पास्ट में, जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई आप दोनों के बीच में, वहाँ पे आपके पर्सन ने आपको रीजंस देना शुरू कर दिया। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मे बी वो करियर के रीजंस देने लग गए आपको कि मुझे करियर पे फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। ओके, तुम भी अपने करियर पे फोकस करो, हम दोनों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको रीजंस दिए हैं। ओके, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस कम दे रहे थे और बाकी चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, स्पेशली करियर को, अपनी फाइनेंसेस को, अपने करियर को। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत बार ना जानबूझ के बिहेव की है कई सारी चीज़ें, जैसे उनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इस पर्सन ने अगर छोड़ दिया था पास्ट में, तो वो आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ना होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, एक बराबर है उनके लिए। ठीक है, बहुत इग्नोरेंस आपको सहना पड़ा है, बट मैं आपको बताऊँ, तब भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार था जब ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना बहुत अच्छे से पता था कि गलत कौन है, कौन गलत कर रहा है, क्या गलत हो रहा है, चीज़ें कैसी सुधर सकती है, इम्प्रूवमेंट चीज़ों को लेकर कैसे हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी भी अ, उतना सीरियसली नहीं लिया चीज़ों को और बहुत इग्नोर किया है, आपको बहुत अवॉइड किया है। और ये पर्सन जानते थे कि जो भी हो रहा है इस रिश्ते में वो उनकी वजह से हो रहा है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। ओके, बट फिर भी वो गलतियों को रिपीट कर रहे थे, उस गलती को वो दोहरा रहे थे, उनको पता होते हुए भी। बहुत ज़्यादा ये आपको ऐसे शो कर रहे थे जैसे अगर हम एक दूसरे के नसीब में हैं तो रहेंगे, मिलेंगे, नहीं है तो नहीं रहेंगे। मतलब आपको लिटरली ऐसा फील कराया जा रहा था जैसे तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम मुझे चेज़ करो, मैं तुम्हें चेज़ नहीं करूँगा या मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाला। ओके, हमेशा आपको रीजंस दिए गए कि अगर हम होंगे एक दूसरे के नसीब में तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आपको कभी भी एक, आपके लिए एफर्ट्स बहुत कम डाले हैं इस पर्सन ने, प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी एफर्ट्स कम डाले हैं। ओके बहुत लोग ऐसे रहे हैं जो आपके रिश्ते से जलते हैं, पास्ट में जलते थे,
जो नहीं चाहते थे आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखना, आप दोनों को खुश देखना एक दूसरे के साथ, जो कहीं ना कहीं नजर लगाते थे रिश्ते को, या किसी ना किसी तरीके से लोगों ने इस रिश्ते को स्पॉइल किया, बहुत हद तक खराब करने की कोशिश करी है। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों में भी आ जाते थे, उन लोगों के बहकावे में आ जाते थे। अगर कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इन्फ्लुएंस हो जाते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक रिवेंज की भावना निर्माण हो गई कि मैं ना इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जो मेरे प्यार के खिलाफ है, जो मुझे मेरे रिश्ते को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उन लोगों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। ये आपका कहीं ना कहीं टेक था चीजों को लेकर। ओके, यस, मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी ये चीज पता थी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, कि लोग जानबूझ के आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, या नजर लगा रहे हैं रिश्ते को, या स्पॉइल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो भी उन लोगों के बातों में आ गए, बहकावे में आ गए। ठीक है, वेरएस आपकी ऐसी थी, आपकी सिचुएशन ऐसी थी जहां पे आपको पता था कि लोग नहीं चाहते हम दोनों को साथ देखना, चाहे फिर वो उनकी फैमिली हो, उनके दोस्त हो, या कोई थर्ड पार्टी हो। आपको बहुत अच्छे से पता था हमेशा ही। ठीक है। इस पर्सन को मैं सच बोलूं एक बात आपको, इस पर्सन की लाइफ आपके बिना हमेशा से इनकम्प्लीट रही है। कभी भी उनको कंप्लीट फील नहीं हुआ आपकी लाइफ, अपनी लाइफ में आपके बिना। लेकिन उस लेवल के एफर्ट्स नहीं डाली है इस पर्सन ने आप में, इस रिश्ते में। ओके, क्योंकि ये भी जी नहीं पा रहे थे आपके बिना, लेकिन उन्होंने आपको उतनी वैल्यू दी नहीं। जैसे आप उनके बिना जी नहीं पाते हो, वैसे वो भी आपके बिना जी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं की, वो एफर्ट्स नहीं डाले, वो इंटरेस्ट नहीं शो किया आपको कभी भी। ठीक है, हमेशा आप ही थे जो इस रिश्ते के लिए लड़ते झगड़ते थे, हमेशा आप ही एफर्ट्स डालते थे। ठीक है, तो प्यार दोनों के बीच में था, लेकिन एफर्ट सिर्फ आपने डाले हैं पास्ट में भी। ओके, बहुत कुछ था जो आप इस पर्सन से कहना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते थे, बहुत कुछ बोलना था आपको इस पर्सन को, लेकिन आप कभी बोल ही नहीं पाए, कभी नहीं बोल पाए आप, आपके दिल में ही बातें रह गई। ओके, आपको बहुत बुरा भी लगा है कि यार मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इस पर्सन के सामने कुछ भी, अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ। ये हमेशा आपको चीज़ों को लेकर ब्लेम करते रहे हैं, कोई भी चीज़ हुई ना आपको ब्लेम कर दिया। इनको देखो, बट प्रॉब्लम मुझे ना यहाँ पे ये लग रही है कि इनको सब पता था ये क्या गलत कर रहे हैं, बट इन्होंने अपने बिहेवियर को रोका नहीं। ये लगातार वही चीजें रिपीट करते गए। ओके, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। हमेशा आपको ब्लेम करना चीजों को लेकर, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। बट मैं एक बात बोलूं, जितना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, जितनी बार आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या दूर हुए हो एक दूसरे से, उतना ही रिश्ता आप दोनों का गहरा बनता गया, उतना ही स्ट्रांग बनता गया रिश्ता। ओके, इस पर्सन ने देखो, अगर ये आपको छोड़ के भी गए हैं पास्ट में कभी, आपको पाने की भी उतनी ही जद्दोजहद करी है इस पर्सन ने। तो आपको लगता था कि यार ये पर्सन तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, कितने एफर्ट्स डाल रहा है मेरे लिए। बट ये फिर से वही गलती रिपीट करते थे। मतलब ये आते थे, आपको आपको जीतने की कोशिश करते थे, आपका मन जीतने की, आपके दिल जीतने की कोशिश करते थे, और फिर वही गलती दोहराते थे जो उन्होंने पास्ट में करी है। ओके, लेकिन एक चीज तो है कि तब भी प्यार था आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए, और आपको तो कभी भी ये चीज लगी नहीं कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। आपको तो ये चीज हमेशा फील हुई है कि हाँ, ये इंसान मुझसे प्यार करता है, फीलिंग्स रियल है उसकी मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि जो, देखो, इस पर्सन ने आपको जितना रुलाया है उतना प्यार भी दिया है, उतनी सारी चीजें आपके लिए की भी है। ओके, सिर्फ रुलाया नहीं, आपको प्यार भी उतना ही मिला है इस पर्सन से। हमेशा रीजंस दिए गए हैं आपको, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरी लाइफ में वो हो रहा है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा इनके लिए वेट करते रहे, और ये हमेशा आपको रीजंस देते गए। ओके, आज ये रीजन तो कल वो रीजन। ये सैड रहे हैं आपके बिना, लेकिन इन्होंने कभी आपको शो नहीं किया। आप तो दिखा देते थे, आप शो कर देते थे, आपकी आंखों से, आपके फेस से वो चीजें इनको समझ जाती थी कि आप दुखी हो, लेकिन इन्होंने कभी शो नहीं किया आपको कि वो दुखी है आपके बिना। हमेशा जब भी आपको लगता था कि इंसान चला गया है, वापस नहीं आएगा, ये तुरंत वापस आ जाते थे। जब भी आपने ऐसा सोचा है ना कि मैं मूव ऑन कर लूं, ये इंसान अब नहीं आने वाला, मुझे इसको मौका ही नहीं देना है, तब भी ये पर्सन टपक जाते थे फिर से।
ठीक है? तो आपकी फीलिंग्स को कभी ख़त्म होने ही नहीं दिया इस पर्सन ने, ओके? जो कोई भी पर्सन है। मतलब एक आस रहती ही थी आपको कि ये पर्सन तो आएगा ही वापस, क्योंकि हिस्ट्री वैसी रही थी कि ये पर्सन आ जाते थे वापस, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके दिल से खेला है गाइस इस पर्सन ने, बहुत दुःख दिया है आपको। सबसे बुरा तो यही होता है कि आप किसी को आस दिला रहे हो और फिर उससे दूर जा रहे हो और फिर वापस आ रहे हो। ये सबसे बुरा है, ठीक है? मतलब ये आपके ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो लगा था तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ, आप इंतज़ार करते थे इनका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बार-बार ये आपको छोड़ के चले जाए, बार-बार आपको हर्ट करे किसी के लिए, ओके? मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती थी कि मैं आऊँगा तो तुम मेरे लिए ही इंतज़ार करते रहना। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस रही है आपसे कि मैं कैसा भी बिहेव करूँ, मैं 10 बार तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ, मैं वापस आऊँगा और तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कैसे होगा, राइट? आपकी भी तो फीलिंग्स है यार, आप भी तो हर्ट होते हो। हमेशा आपको बोलते थे कि तुम मुझे समझ ही नहीं रहे, तुम मुझे गलत ही समझ रहे हो, प्लीज़ स्टॉप मिसअंडरस्टैंडिंग मी, प्लीज़ मुझे गलत सोचना, मेरे बारे में गलत सोचना छोड़ दो। लेकिन रीज़न्स भी तो वो खुद देते थे ना गलत समझने के। आप पागल थोड़ी ना हो के उनको गलत समझोगे। दे गिव यू द रीज़न्स टू मिसअंडरस्टैंड। बहुत ब्लेम किया है गाइस इस पर्सन ने आपको, बहुत ज़्यादा। हमेशा सिर्फ ब्लेम किया है आप पे। तुम मुझे समझते नहीं, तुमने मुझे गलत समझ लिया, तुम तो ऐसे, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, तुम्हारी वजह से वो प्रॉब्लम हुई। हमेशा ऑफ़र ऐसा लेकर आते थे ना कि आप मना भी नहीं कर पाते थे। आप हमेशा सोचते थे कि इस इंसान को अब मैं वापस नहीं लूँगी अपनी लाइफ़ में, लेकिन ये ऐसा कुछ बोल देते थे, ऐसा कुछ कर देते थे कि आप पिघल जाते थे, क्योंकि आप प्यार करते हो, दिल से करते हो, राइट? और ये पर्सन पता है कैसे है? ये पर्सन आपको छोड़ देते थे या आपसे ब्रेकअप कर लेते थे, और जब आप ऑनलाइन किसी से बात करो, किसी की फ़ोटो को शेयर लाइक करो या किसी को फ़ॉलो करो, तुरंत ये मैसेजेस करते थे कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तुम उसको क्यों फ़ॉलो कर रहे हो? तुम ये क्यों, मतलब आपको छोड़ भी देते थे और फिर आपकी लाइफ़ में इंटरफेरेंस भी चल रही थी इस पर्सन की, एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे थे आपसे, ओके? मतलब इस पर्सन ने लिटरली आपको अब्यूज़ किया है, मैनिपुलेट किया है, ओके? जो नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी इस पर्सन को। कहीं न कहीं ये पर्सन हमेशा आपको गिल्ट देते रहे कि डोंट यू डेयर, तुमने अगर मुझे गलत समझा या तुमने अगर मेरी फीलिंग्स पे डाउट किया, तुम मुझ पे डाउट कैसे कर सकते हो? तुम मेरी फीलिंग्स पे कैसे डाउट कर सकते हो? मतलब हमेशा आपको ऐसा फ़ील कराया है कि आप ही बुरे हो। ये पास्ट रही है इस रिश्ते की, ठीक है? रीसेंट पास्ट रही है। सो अगर ये रेज़ोनेट की है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट में मुझे बताना कि पास्ट फीलिंग्स आपसे रेज़ोनेट की है या नहीं। चलो लेट्स सी कि प्रेज़ेंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। अभी फ़िलहाल करंटली ये क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए? लेट्स सी। चलिए लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं इनकी प्रेज़ेंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? अभी इस वक़्त वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए? ओके, मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल लाइट। देखते हैं इस वक़्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए? ये ना आपको समझने नहीं दे रहे हैं एक्चुअली, ये आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं कि आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। छुपाना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आप देख रहे हो ज़रा भी वैक्स नहीं गिर रही है। दे डोंट वांट टू लेट यू नो कि वो क्या फ़ील करते हैं। या तो ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, एकदम स्टोन कोल्ड हो गए हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन आपके बिना इनकी लाइफ़ जी नहीं पा रहे हैं। ये फंक्शन नहीं कर पा रहे आपके बिना, ठीक है? यस, ये पर्सन नहीं जी पा रहे आपके बिना। इनकी लाइफ़ चल तो रही है लेकिन लाइफ़ में वो हैप्पीनेस नहीं है, वो लाइफ़ में वो मज़ा नहीं है उनके, जो आपके साथ हो सकती है, ओके? इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सही नहीं चल रही है, हर तरफ इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। आपके बिना इनका दिमाग तो नहीं चल रहा लेकिन इनका दिल भी नहीं चल पा रहा है। ये कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ओके? जैसे-तैसे जी रहे हैं, जैसे-तैसे ज़िंदगी को काट रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, ओके?
हर तरफ से इन्हें धोखे मिल रहे हैं, हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, दुखी है बहुत ज़्यादा। इनको अब समझ आ रहा है, देखो पहले भी उनको पता ही था कि लोग आप दोनों को साथ में देखना नहीं चाहते खुश, लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ यार, कुछ लोग हैं, फिर चाहे वो उनकी फैमिली हो, दोस्त हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, या एक्स हो, कोई भी हो, लोग नहीं देखना चाहते आप दोनों को साथ में, ये उनको समझ में आ रहा है। पहले वो उस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते थे, उन लोगों की बातों में आ जाते थे, लेकिन अब वो किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अब अपनी दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, अब वही फीलिंग इनकी है, अब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत कुछ है उनके अंदर जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह ही नहीं पाते। जब भी आपसे बात होती है वो कह नहीं पाते हैं, कुछ अलग ही बिहेव करते हैं, आउट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बहुत कुछ है इन्हें, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बंद है आपसे, कह नहीं पा रही है, हिम्मत नहीं कर पा रही है। ये पर्सन फिर से एक ऐसा ऑफर लेकर आपके सामने आने वाले हैं जो पहले भी कर चुके हैं ये, ठीक है। बट पता नहीं अब आप इन पे ट्रस्ट करोगे या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वही होता है ना, वो एक कहानी सुनिए आपने, शेर आया शेर आया, वो मजाक करता था, राइट। लेकिन एक बार शेर भी आ गया और उसके बकरियों को खा भी गया, ठीक है। फिर लोग तब नहीं आए उसको बचाने, क्योंकि वो बार बार शेर आया करके मजाक कर रहा था, गाँव वालों को का वक्त बर्बाद कर रहा था। ऐसा ही हो रहा है, आपके पर्सन पहले बार बार आपकी लाइफ में आते थे, सॉरी बोलते थे, आप उनको एक्सेप्ट करते थे, सारी गलतियां उनकी माफ करते थे, आप उन पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब सच में वो कोई ऐसा ऑफर आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर, लेकिन अब आप शायद ट्रस्ट नहीं करोगे उन पे, ओके। और उनको ये भी पता है कि आप ट्रस्ट शायद उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे अब। अभी भी ये वही एक्सपेक्टेशन आपसे लगा रही है कि प्लीज मुझे गलत मत समझो, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, ठीक है। उनको अभी भी उनको ऐसा लगता है कि दे आर होपिंग कि आपने अभी गिव अप नहीं कर दिया उन पे, आप मूव ऑन नहीं कर गए। उनकी इच्छा है, दिली इच्छा है उनकी कि आपने गिव अप नहीं किया होगा उन पे, ओके। क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। मैंने बोला ना, ये हमेशा जब भी आपसे बात करनी बंद कर देते हैं या दूर हो जाते हैं आपसे, उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको तो पता ही होगा कि वो तो आ ही जाएंगे वापस। तो इस बार भी जब वो आपसे कनेक्ट करेंगे, उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि तुम्हें तो पता ही है ना, मैं हमेशा जाता हूँ, हमेशा वापस आ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आपका बिहेवियर डेफिनेटली इस बार अलग होना चाहिए, क्योंकि हमेशा अलाउ मत करो, ठीक है। ये पर्सन अब किसी भी हद तक जाएंगे आपको पाने के लिए, चाहे फिर आपसे लड़ना पड़े, लोगों से लड़ना पड़े, किसी से दुश्मनी मोल मोल लेनी पड़े, किसी से फाइट करना पड़े, किसी से कुछ भी करना पड़े, दे विल डू ईच दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। किसी भी हद तक जाएंगे आपको पाने के लिए, ओके। क्योंकि आपसे दूर रहकर ही इनको इस रिश्ते की अहमियत समझी है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस उन्हें समझी है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, जो दूरियां आपने क्रिएट करी उनके साथ। ये अब भी आपको ब्लेम करते हैं गाइस चीज़ों को लेकर, हाँ खुद। बट एक अच्छी बात है कि वो खुद पे भी अब ब्लेम ले रहे हैं, सिर्फ आप पे ब्लेम नहीं डाल रहे, दे आर टेकिंग दैट ब्लेम ऑन देमसेल्व्स ऑल्सो, कि मैं भी गलत था, सिर्फ तुम गलत नहीं थे, मैं भी गलत था, मैंने भी गलत किया, मैंने भी तुम्हें परेशान किया, ओके। मैंने भी तुम्हारा दिल तोड़ा, मैंने भी तुम्हें चीट किया, मैंने भी ये किया, मैंने भी वो किया। तो सिर्फ आप पे उंगलियां नहीं उठ रही है, राइट, उनके खुद के ऊपर भी वो खुद पे उंगलियां उठा रहे हैं अभी, ओके। वो चाहते हैं कि आप होप मत हारो, अभी भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, उनका वापस आना बनता है आपके लाइफ में, ओके। उनके लाइफ में मुझे लगता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। अभी ये चेंजेस क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेंगे। कुछ हीलिंग हो रही है या कुछ चेंज हो रहा है इनकी लाइफ में, या इनके लाइफ में कोई कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दे आर गोइंग, उनके अंदर भी बहुत बदलाव आ रहे हैं, पर्सनल लेवल पे उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ओके। और ये अभी हो रहा है इस वक्त। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत, देर श्योर कि ये रिश्ता रियल था, दोनों तरफ से सच्चा प्यार था, दोनों इक्वली प्यार करते थे एक दूसरे से, ठीक है। फीलिंग्स सच्ची थी, प्यार सच्चा था, झूठ नहीं था, ठीक है। ये भले ही आपको शो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए तड़प रहे थे लिटरली। बस ये आपको शो नहीं कर रहे थे, बस दिखावा कर रहे थे कि मैं खुश हूँ तेरे बिना, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा था नहीं रियलिटी में।
ओके, अभी भी इनका मन नहीं बदला है, अभी भी ये फोकस, ये चाहते हैं कि आप दोनों अपने अपने करियर पे फोकस करो, कुछ बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ पहले, ठीक है। वो भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है और वो चाहते हैं कि आप भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, ठीक है। ये सैड है, दुखी है और ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं या आपसे जानना चाहते हैं कि क्या तुम भी दुखी हो, क्या तुम भी सैड हो जैसे मैं हूं, क्या तुम्हें भी मेरे लिए वही फील हो रहा है जो मैं तुम्हारे लिए फील कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन बदला लेना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने आपके रिश्ते को खराब किया। दे वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम पीपल, ठीक है। और ये किसी भी हद तक जाएंगे वो बदला लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जिन लोगों ने इस रिश्ते को ख़त्म करने की, ख़राब करने की कोशिश करी है, वो लोगों को तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब आप देखोगे ड्रामा असली, ओके। उनको भगवान पे पूरा विश्वास है कि वो आप दोनों को एक करेगा, क्योंकि उनको इस रिश्ते पे पूरा भरोसा है। उनको ऐसा लगता है ये बॉन्ड कुछ अलग है, स्पेशल है। ये खुद से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे, खुद के पास्ट बिहेवियर से, एक्शन से, डिसीजन से ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा निराश है, खुद से ज़्यादा निराशा दिख रही है इनकी मुझे। ये आपसे नाराज़ उतने नहीं है जितना खुद से नाराज़ है। इनको थोड़ा भी अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, आप उनको अपनी लाइफ में आने दोगे। आप उनको लग रहा है आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, आप उनको अपने आप से दूर करना चाहते हो, आप उनके साथ अब नहीं रहना चाहते, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा ब्लेम किया, मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, या मैंने तुम्हें वजह दी हर बार, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, या मेरे पैसों की प्रॉब्लम है, मेरा करियर का प्रॉब्लम है, तुमसे झूठ बोले, ठीक है। सिली रीजंस दिए उन्होंने आज तक आपको, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। बट ये चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स की कदर करें, क्योंकि वो आपसे सच में प्यार करते हैं। वो थोड़ी कंट्रोलिंग एनर्जी अभी भी है गाइस इस पर्सन की, ओके। अगर आप इनको इग्नोर करोगे, आप अगर आप इनसे दूर भागोगे, अगर आप इनको नोटिस नहीं करोगे, इनके प्यार की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, इनको बहुत गुस्सा आएगा, ओके। ये चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ज़्यादा ना रहे, लोगों से बात ना करें, कनेक्ट ना करें, किसी फोटो लाइक ना करें, किसी को फॉलो ना करें, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं गाइस, इनकी हर नज़र है आप पे, ये देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपको। काफ़ी बदल गए हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, काफ़ी सुधर गए हैं बेसिकली, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मैं इनके अंदर देख रही हूँ। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं पता है आपके लिए, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, ओके। उनको ऐसा लगता है कि देखो कुछ तो इनकी फैमिली इश्यूज है, ओके। मे बी इनकी और एक पे आपकी फैमिली बहुत अलग है, बैकग्राउंड्स अलग है, या उनकी फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। डर बहुत ज़्यादा रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिश्ते को लेकर। ये आपको अपना मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल है कह सकते हो, तुम मेरे हो, इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, ओके। तो ये इनकी पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी है। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं इनकी फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी, फ्यूचर में ये क्या फील करेंगे, ओके। लेट्स सी, चलिए लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं इनकी फ्यूचर एनर्जीज क्या होगी आपके लिए, इनकी फ्यूचर फीलिंग्स, फ्यूचर एनर्जीज कैसी होंगी, क्या फील करेंगे आपके लिए, क्या सोचेंगे, क्या चलेगा इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर। लेट्स सी, ओके। मुझे काफ़ी एक्सप्रेशन होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं आपको। इनके एक्शन से बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं। अभी तक आपको अपने एक्शन से नहीं दिखा रहे थे कुछ भी, क्या फील करते हैं या क्या चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। ये बहुत जेलस और बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरेंगे। इनको लिटरली ऐसा फील होगा कि मेरे अलावा, मतलब ये लिटरली आप पे हक जमाने लगेंगे, कंट्रोल करने लगेंगे, ठीक है, कि तुम मेरे हो, तुम मेरे सिवा किसी के नहीं हो सकते। और आपको ये चीज़ टू मच लग सकती है, आपको लग सकता है यार ये ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं सहन हो रहा मुझसे, ठीक है। कंट्रोलिंग एटीट्यूड इनका, मैनिपुलेटिव एटीट्यूड आपको सहा नहीं जाएगा आपसे। ये एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी बोलेंगे कि मैं गलत था, मेरे वजह से प्रॉब्लम हुई, तुम कभी भी प्रॉब्लम नहीं थे, मैंने तुम्हें ब्लेम किया,
माफ़ी मांग सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। वो आपको ये बहुत क्लियरली शो करेंगे कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, मैं एक एक पल मर रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें फील करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। अपनी क्रेविंग आपको बहुत ओपनली शो करेंगे आने वाले समय में, ओके। ये पर्सन आपको उल्टे जवाब पूछ सकते हैं कि तुमने क्या किया मुझे वापस पाने के लिए, तुमने क्या एफर्ट्स डाले, तुमने मुझे रोकने के लिए कौन से कदम उठाए, तुमने मुझे जाने से क्यों नहीं रोका। ये आपको उल्टे उल्टे सवाल पूछ सकते हैं, ओके, कि तुमने क्या किया मुझे रोकने के लिए, जो आपको गिल्ट में डाल सकते हैं। मतलब ये आपको लिटरली गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, ओके। बट आपको गिल्टी फील नहीं करना है, आपने वही किया जो आपके लिए सही था। ये आपको दिखा देंगे कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है या मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है, तो तुम 100% गलत हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ या तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूँ। इट इज़ नेवर पॉसिबल, ओके। ये आपको आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत ब्लेम करेंगे कि यार मैंने तो सोचा था तुम ऐसा करोगे, तुम मुझे बहुत कॉल करोगे, तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रख रहा था, तुमने तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस मिट्टी में मिला दी। तो फिर से ब्लेम गेम थोड़ा बहुत, नॉट मच, बट हो सकता है। ये आपको आश्वासन दिलाएंगे कि वक्त सब ठीक कर देगा, हम दोनों इस पेन से उभर आएंगे। मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ, मैं सुधार चुका हूँ काफ़ी, और आगे मैं वही गलती रिपीट नहीं करूँगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, बहुत दुख दिया, बहुत रुलाया है, बट वक्त सब ठीक कर देगा। मुझे मौका दो अपने आप को सुधारने का और तुम्हारे दिल में जगह बनाने का, ओके। अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, आपको ये आश्वासन देंगे कि आप कभी भी गलत नहीं थे, गलत वो थे, गलती उनकी थी। इनको पहले फर्क पड़ता था ना, ये बातों में आ जाते थे लोगों के, जो लोग आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, उन लोगों की बातों में आ जाते थे, लेकिन आगे ये किसी की बातों में नहीं आएंगे, ये अपनी फैमिली की तक नहीं सुनेंगे, ओके। कि इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, उनको कोई लेना देना नहीं होगा उस चीज़ से। ये आपको कॉल करने वाले हैं गाइस, बहुत जल्द कॉल करने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं, ठीक है। बट उनको डर भी रहेगा कि आप माफ़ करोगे, कि आप उनकी बात सुनोगे, कि आप उन पे ट्रस्ट करोगे। बहुत प्रोटेक्टिव और जेलसी इनकी बहुत बढ़ने वाली है, ओके, क्योंकि प्यार करते हैं। देखो प्यार जो करता है वही प्रोटेक्टिव रहेगा ना आपके लिए, वही जेलस होगा, उसे जलन होगी। किसी को जलन, ऐसे ही किसी को तो जलन नहीं होगी, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा आने वाले समय में जेलस होने वाले हैं। दिन रात आपको मिस करेंगे, दिन रात आपके बारे में सोचेंगे, रह नहीं पाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है। ये आपसे, अगर आपको आपके मन में इनको लेकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इंसान ने मेरा सब सिर्फ इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए या XYZ चीज़ के लिए, तो ये आपको खुद बोलेंगे कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं प्यार नहीं करता तुमसे? ठीक है, ऐसे सवाल आपके सामने आने वाले हैं, रखने वाले हैं। ये आपको दिखा देंगे अपने एक्शन से कि तुम, आपसे ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी कोई नहीं है, ना इनकी फैमिली, ना दोस्त, ना कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, या करियर। और वो उन सारे लोगों को आपसे दूर रखेंगे आप दोनों के रिश्ते से, जो इस रिश्ते के से जलते हैं, जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, ओके। मैंने बोला ना, अभी तक सिर्फ आप बहुत कुछ बोलना चाहते थे, अब ये बहुत कुछ बोलना चाहेंगे, ओके। बहुत बातें होने वाली है गाइस आप दोनों में, और बहुत इमोशनल कॉन्वर्सेशन होने वाली है, ओके। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे जहाँ जहाँ आपने इनको गलत समझा, या आपके मन में अगर इनको लेकर कोई गलत फहमी है, आप इनको अगर बुरा मानते हो, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या आपका ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करते हुए, पूरी एड़ी चोटी की जोर लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। ऐसा ऑफर आपके सामने रखेंगे जो आप मना कर ही नहीं पाओगे, चाहकर भी नहीं, ना बोल नहीं पाओगे इनको, ओके। आपके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे। पहले सिर्फ ब्लेम करते थे, तुम मुझे नहीं समझते, तुम मुझे गलत समझते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आने वाले समय में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने गिव अप ना किया हो इन पे, ओके, क्योंकि आपके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाते और नहीं जी पाएंगे, ओके। इनकी लाइफ नहीं है, इनकी लाइफ खराब हो जाती है जैसे ही अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं, इनकी लाइफ खराब हो जाती है, वो भी आपसे शेयर करेंगे, ओके। खुद से मुझे डिसअपॉइंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं आपके से, मतलब आपसे इनको कोई नाराज़गी नहीं रहेगी, कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, जो नाराज़गी खुद से रहेगी।
इनको सबसे बड़ा डर है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, ये सबसे बड़ा डर है इनको। ये एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हमेशा तुम्हें अपने से दूर किया, रीजंस दिए, ठीक है, ब्लेम किया। फैमिली से भी नहीं डरेंगे, ठीक है, ये अपने फैमिली से भी नहीं डरेंगे, आपके लिए ये किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। आप इनके अंदर ना चेंजेस काफ़ी देखोगे, क्योंकि ये खुद को बदलने की पूरी मुझे 110% कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, खुद को बदलेंगे ये काफ़ी। ये आपको ऑनलाइन जाने से या ऑनलाइन किसी से बात करने से या दोस्त बनाने से भी आपको बहुत मना कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इनकी एनर्जी आगे भी कंट्रोलिंग थोड़ी दिख रही है गाइस, ओके, बट इन अ गुड वे। ये कोई आपके मन में कोई सवाल ही नहीं रहने देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, ओके। ये आपको बोलेंगे कि तुम मुझे सजा दो, तुम मेरे साथ जैसे भी बिहेव करना है करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ओके। आप दोनों का सोल कांटेक्ट दिख रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है जैसे इनसे दूर भागना या इनको इग्नोर करना आसान नहीं होगा, ओके। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन भगवान से भी लड़ रहे हैं आपके लिए। पहले ये बोलते थे ना, भगवान की अगर इच्छा होगी तो हम साथ होंगे, अगर नसीब में होगा तो साथ होंगे, लेकिन अब ये नसीब से भी लड़ सकते हैं, भगवान से भी लड़ सकते हैं आपके लिए, ओके। ये आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या जितना मुझे तुम याद आते हो उतना ही तुम्हें मेरी याद आती है, जितना मुझे हर्ट हो रहा है तुम्हारे बिना क्या तुम्हें भी हो रहा है। बट ये आगे भी आपको फ्यूचर में भी यही बोलेंगे कि हमें अपने अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ओके। रिलेशनशिप से ज़्यादा हमारा दोनों का ध्यान करियर पे होना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन आवर करियर्स, ओके। ये प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, अब तक ये बहुत प्रिटेंड कर रहे थे ना आपके बिना, खुश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे ये प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, ओके। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।